औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी टेक्निक है वो है एलाइज़ा टेक्निक। एलाइज़ा टेक्निक किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और इसका क्या बेनिफिट्स है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एलाइज़ा टेक्निक स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बेसिकली एलाइज़ा टेक्निक जो है वो एंटीजन एंटीबॉडीज़ के रिएक्शंस के लिए और उसकी क्वांटिटी कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ की जाती है और आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन्स क्या होती हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि एलाइज़ा टेक्निक्स में हम एंटीजन एंटीबॉडी की डिटेक्शंस को यूज़ करने के चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एंटीजन्स क्या है? एज ए सब्सटेंस दैट when introduced into the body and stimulate the production of the antibodies कि any foreign particles enter into the human body responds to produce the antibody कि जब भी कोई चीज़ बाहर से जिस्म इंसानी जिस्म के अंदर एंटर होती है तो इंसान का जिस्म जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और उसके ख़िलाफ़ क्या है अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। हियर यू कैन सी द symbol of the antigens, antibodies also known as immunoglobulin, abbreviated Ig, or gamma globulin proteins that are found in the blood or uses by the immune systems to identify and neutralize foreign objects such as bacteria and viruses कि एंटीबॉडीज़ जो हैं अमीनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इसको IG स्मॉल g के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन इन्फेक्शन के केस में आप जानते हैं कि IgM और IgG प्रोड्यूस होती है, उसमें हम उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी दैट फिगर, इट्स वाई शेप, वाई इंग्लिश का जो वर्ड होता है वाई उसकी से मिलती जुलती एंटीबॉडीज़ की शेप होती है। जो लोअर पार्ट है इसको हैवी चेन्स कहा जाता है और जो है ऊपर लाइट चेन और वेरिएबल पार्ट होते हैं, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू हर एंटीजन जो होता है वो स्पेसिफिक उसके लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यहाँ पे ऊपर जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट एंटीजन्स जो प्रोड्यूस होती हैं इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होती हैं। Introduction to ELISA. ELISA are the enzyme-linked immunosorbent assay or quantitative immunological procedure in which the antibodies reaction is monitored by enzyme measurements. के ELISA टेक्निक्स एक ऐसा क्वांटिटेटिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग एंजाइम्स। ठीक है, किस तरीके से आगे लेटर ऑन आई विल डिस्कस। ELISA test was the first screening test commonly used for the HIV. It has high sensitivity, quantitative and qualitative. Qualitative determines the antigen antibodies is present or absent. कि हम देखते हैं कि एंटीबॉडी जब कोई इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो देखते हैं कि उस फॉरेन पार्टिकल्स हुए इंटर हुए हैं तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं या नहीं हुई। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से ही है कि कंसंट्रेशंस डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द एंटीबॉडी की कितनी कंसंट्रेशन है, उसकी वर्कलोड जो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। एलाइजा टेक्निक्स is a biological techniques used mainly in the immunology to detect the presence of the antibody or antigens in the samples. Now the techniques कितनी टेक्निक हैं और उनके क्या नाम है और उनके नाम क्यों रखे गए वो। The technique is divided into direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA and competitive ELISA. Direct ELISA क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट क्योंकि एंटीजन का एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए डायरेक्ट ELISA कहलाता है। इनडायरेक्ट में एंटीजन्स का लिंक जो होता है वो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी के साथ डायरेक्ट नहीं होता। सैंडविच में क्या होता है कि दो एंटीबॉडीज़ के दरमियान एक एंटीजन होता है, उसे सैंडविच ELISA कहा जाता है। और कम्पिटिटिव में कम्पिटिशन्स होता है। आज हम दो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे ELISA की, इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
हर एक टेक्निक के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसको परफॉर्म करने के लिए। इसमें भी है हमें टेस्टिंग सैंपल चाहिए, तो जो पेशेंट है, पेशेंट से हम ब्लड लेते हैं, उसे सीरम आइसोलेट करते हैं। एंटीबॉडीज़ चाहिए होती हैं हमें, क्योंकि कमर्शियली एंजाइम एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। छोटे माइक्रोटाइटर प्लास्टिक की 96 वेल पर मुश्तमिल माइक्रोटाइटर प्लेट्स जो हैं वो लेते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमने अपना सोल्यूशन डालना होता है। जो ब्लॉकिंग बफर होते हैं, ब्लॉकिंग बफर का काम क्या है कि वो जब हम एंटीजेंस को ऐड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है उसके लिए हम ब्लॉकिंग बफर यूज़ करते हैं, ताकि उसकी एरिया को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। वॉशिंग बफर, सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, एंजाइम्स, पाइपेट्स की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने सॉल्यूशंस को और सैंपल्स को पिक करना होता है। उसके लिए हम येलो या ब्लू टिप्स इस्तेमाल करते हैं। और एलाइज़ा टेस्ट जो है उसको रीड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के ज़रिए हम इसकी क्वांटिटीज मेजरमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। की प्लेट्स होती हैं और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, डायग्राम में दिखाया गया है। अब तो लेटेस्ट और भी आ चुके हैं, डिफरेंट लैब्स के अंदर डिफरेंट टाइप की होती हैं। और ये कमर्शियली अवेलेबल किट्स हैं, इसके अंदर बफर सॉल्यूशंस हैं और एंटीबॉडीज़ हैं जो कमर्शियली प्रिपेयर होती हैं। और एंजाइम लिंक जो होती है वो एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि इसके साथ एंजाइम लिंक होता है। द स्पेसिमेन आर सैंपल्स फॉर एलाइजा, द सीरम यूज़ कर सकते हैं, ब्लड्स हम लेते हैं पेशेंट से, उससे आइसोलेट करते हैं। CSF सेरिब्रो स्पेनल फ्लूइड्स इस्तेमाल करते हैं, स्पूटम, यूरिन सैंपल, सीमेंस एंड स्टूल, ये तमाम सैंपल से हम क्या है एलाइजा टेक्निक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट एलाइजा, इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने काफ़ी कंसंट्रेशन से सुनने हैं, और आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगी कि buffer solutions of the antigens to be tested for add to the each well of microtiter plate where it is given the time to adhere the plastic through the charge interaction। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट से क्या लेते हैं, ब्लड, और उससे जो है सीरम निकालते हैं। सीरम के है कंटेनिंग एंटीजेंस, उस सीरम्स को जो इसके अंदर एंटीजन मौजूद होता है वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट्स के अंदर, और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि वो जो प्लेट के साथ क्या कर रहे हैं वो अटैच हो जाएं। देन हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ऑफ द नॉन रिएक्टिव प्रोटीन सच एज बोवन सीरम एल्ब्यूमिन्स BSA कैसीन्स इज एडेड टू वेल। 96 वेल्स होते हैं जो प्लेट्स के, इन ऑर्डर टू कवर द एनी प्लास्टिक सरफेस इन द वेल विच रिमेन अनकोटेड बाय द एंटीजेंस। कि हम क्या करते हैं कि फिर उस वेल के अंदर क्या हुआ, एक वेल है 96 का, प्लास्टिक प्लेट है, उसकी वेल है, उसके अंदर हमने सीरम को ऐड किया है, उसके अंदर एंटीजन है जो कि उसके साथ अटैच हो गई है। उसके बाद हमने ना बफर ऐड किया। बफर क्या है, एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉरी बफर कह रही हूँ, बोवन जो है सीरम है, इसको ऐड किया, ब्लॉकिंग एजेंट है ये। वो क्या करता है कि जिस जगह पे एंटीजन प्लेट के साथ अटैच नहीं हुई वहाँ पे जाके बोवन सीरम अटैच हो जाता है। क्यों यूज़ करते हैं, वैसे हो सकता है एंटीजन भी हर जगह अटैच हो चुका हो, लेकिन इशू ये होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एंटीजन वहाँ पे ऐड नहीं हुई होती। जब हम एंटीबॉडीज़ को अटैच करते हैं तो जो सरफेस कोटेड नहीं होती वहाँ पे भी अटैच हो जाती है, तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से एरर, चांस ऑफ एरर को कम करने के लिए तो इसका ये फंक्शन है। The enzyme conjugated primary antibodies alkaline phosphatase and horseradish peroxidase is added which binds specially to the test antigen coating to the well। कि फिर हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ को जो कोटेड होती है एंजाइम के साथ, मोस्टली एंजाइम जो यूज़ होता है वो horseradish peroxidase है, वो अटैच करते हैं। The substrate for this enzyme is then added. Often this substrate change the color upon reaction with the enzymes। कि substrate क्या करता है, वो colorless प्रोडक्ट को कलरफुल में चेंज कर देता है। The higher concentrations of the primary antibody present in the serum, the stronger the color change। जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की कहते हैं कि कंसनट्रेशन होगी उतना ज़्यादा कलर्स प्रोड्यूस हो जाता है। और उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज्ड टू गिव द क्वांटिटेटिव वैल्यू फॉर कलर स्ट्रेंथ।
आप यहाँ से डायग्राम से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक प्लेट दिखाई गई, सॉलिड प्लेट है, ये माइक्रो टाइटर प्लेट है, इसके अंदर वेल्स हैं। एक वेल को हमने प्रोमिनेंट करके दिखाया गया, देखिए एंटीजन इज कोडेड इनटू द वेल बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब वो जो चीज़ होती है, जो एंटीजन, जो सीरम हमने ऐड किया है विद कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है, वो है, और वो इस प्लेट के वेल्स के साथ अटैच हुए है, तो वो प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन का कहलाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एंटीजन्स के बाद हम ब्लॉकिंग एजेंट डाल देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा जगह है जो जहाँ पे एंटीजन अटैच नहीं हुआ वो उसको ब्लॉक कर दे, और उस ब्लॉकिंग एजेंट का हमारे एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी कंजुगेट विद एंजाइम इज एडेड, इनक्यूबेट विद एंटीजन्स एंड इनक्यूबेशंस, ठीक है। एंजाइम लिंक एंटीजन्स, एंजाइम कौन सा होता है, मोस्टली हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करता है कि वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ को हम अटैच करते हैं। हियर यू कैन सी इट्स कलरलेस एंजाइम, ठीक है। सबस्ट्रेट इज ऐड, ठीक है। सबस्ट्रेट को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ ऐड होता है तो उसको क्या करता है, कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है। एलाइजा बहुत ही डायरेक्ट एलाइजा बहुत सिंपल टेक्निक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग द नोन एंटीजेंस, इसमें हम स्टेप क्या है पहला कि बाइंडिंग known antigen. The indirect ELISA method add with the sample of the known antigen to the micro titer plates, ठीक है। हम एंटीजन ऐड करते हैं, the blocking करते हैं, the other uncoded side in the each well are then bounded by the concentrated solution of the non-interacting proteins like bovis, serums, albumin, acasins to block or to prevent the others protein in the test sample for adhering, ठीक है। कहते हैं कि ब्लॉकिंग में हम जो है अनकोडेड साइट जो होती हैं वेल्स के अंदर, उसके अंदर हम नॉन रिएक्टिव प्रोटीन्स जो हैं, दूसरी मतलब एंटीबॉडी भी प्रोटीन है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती या एंटीजेंस के साथ, वो जो ब्लॉक करने के लिए हम ये बोवन, सीरम, एल्ब्यूमिन से प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। कोई अदर प्रोटीन अगर सैम्पल्स के अंदर मौजूद है उसको यूज़ प्रिवेंट करने के लिए ये ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, और वॉश में हम रिमूव करते हैं जो एंटीबॉडीज़ इसके साथ फ्रीली होती हैं, जो ब्लॉक अटैच नहीं हुई होती उसके साथ, माइक्रो टाइटर प्लेट के साथ जो एंटीजन अटैच नहीं होते उनको अनबाउंडेड रह जाती हैं, उनको वॉश आउट कर लेते हैं। एडेड द टेस्ट सैंपल्स प्राइमरी एंटीबॉडी, द टेस्ट sample of the serum containing the primary antibody to the each well, then next हम एंटीबॉडी ऐड करते हैं पेशेंट सीरम से, और फिर क्या करते हैं, वॉश करते हैं टू रिमूव द अनबॉडीड दैट डिड नॉट बाइंड टू द नोन एंटीजन। जो अब हमने एंटीजन डाली थी पहले उसमें फिर एंटीबॉडीज़ को ऐड किया है, तो मतलब उसके साथ जो अटैच नहीं होती उनको वॉश आउट करते हैं ताकि वो रिमूव हो जाएं। ऐड enzyme linked secondary antibodies, and the enzyme linked secondary antibody is added next to bind the test samples antigen. The enzyme on the secondary antibodies are proteins such as horseradish peroxidase and alkaline phosphatase के दूसरी जो secondary antibodies हम enzyme linked ऐड करते हैं, then wash करते हैं, add substrate is then applied which is converted by the enzyme to give the color form रीड, ठीक है। सबस्ट्रेट कलरलेस प्रोडक्ट को कलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हम रिजल्ट रीड करते हैं बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो अगर आपको डिटेल से समझ नहीं आ रहा तो आप डायग्राम से देख सकते हैं। हियर यू कैन सी ये सॉलिड प्लेट माइक्रो टाइटर प्लेट है, ये गोल सर्कल में जो है ये एक एंटीजन है जो हमने नॉन कंसंट्रेशन में ऐड की है। एंटीजन इज कोडेड इनटू द वेल द पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, ब्लॉकिंग एजेंट डालना है, देन प्राइमरी एंटीबॉडीज एडेड एंड इंक्यूबेट। तो प्राइमरी एंटीबॉडी कहाँ से लिए है हमने, पेशेंट सीरम से, देन एंटी स्पीशीज एंटीबॉडी कंजुगेट विद एंजाइम इज एडेड एंड इंक्यूबेट द एंटीजेंस, ठीक है। सेकेंड हमारी एंटीबॉडी जो है वो एंजाइम लिंक्ड है, देन हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, और सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद वो कलरफुल उसमें चेंज हो जाता है प्रोडक्ट।
डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, वैसे ये बहुत ही जो है सिंपल टेक्निक है, रैपिडली ईजी टू परफॉर्म है, लेकिन सम टाइम ऐसा एरर होता है कि जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजेंस के साथ अटैच नहीं होते। इन द केस ऑफ डायरेक्ट एलाइजा में देखो एंटीजेंस के साथ एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डायरेक्ट अटैच हो रही है, तो सम टाइम ऐसा एरर आता है कि एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जो है वो एंटीजेंस के साथ अटैच नहीं होती। Thank you so much, and go ahead check out my channels, like and share and question और suggestions के लिए जो भी आपको अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मैं यूट्यूब अपने चैनल्स पे अपनी वीडियो ये प्रेजेंटेशंस अपलोड करूँगी, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।